जय श्री राम। आइए हम लोग आज जैन जी के बारे में बात करें। वर्तमान समय में भारत में जैन जी का जो आंदोलन या जो प्राकट्य हुआ है, वह न सिर्फ एक सकारात्मक दृष्टिकोण से ठीक है, उसके साथ साथ नकारात्मक दृष्टिकोण भी उसके साथ दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है। समाज के विभिन्न तबकों के द्वारा जो अपनी आक्रोश या अपनी प्रतिपूर्ति न कर आशाओं की प्रतिपूर्ति न कर पाने के फलस्वरूप जैन जी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों में जंतर मंतर या लखनऊ में, दिल्ली में, लखनऊ में और जगहों पर देखने को मिला, जहां जैन जी का जो आंदोलन था, वह आंदोलन स्वयं जैन जी का न होकर उसके पीछे कहीं न कहीं किसी वामपंथी मोर्चा, किसी विरोधी दल, किसी असंतुष्ट खेमे का आंदोलन दिखाई पड़ने लगा था, जिसके फलस्वरूप जैन जी का तो जो समस्याएं हैं या जो उनकी बातें हैं, वो तो समाज के लिए चिंताजनक है ही। लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि एक ही समय में, कुछ ही काल में, कुछ ही दिनों में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। पहले भी थी, आज भी हैं, और हमें लगता है कि जब तक ये समाज रहेगा, जब तक देश में समस्याएं अपने आप स्वयं सब कुछ नहीं खत्म हो जाती हैं। समस्याएं होती हैं, देखी जाती हैं, उनका समाधान होता है, समस्याएं फिर होती हैं, समस्याएं फिर समाधानित होती हैं। लेकिन समस्याओं के लिए समस्या पैदा कर देना, समस्याओं के हेतु एक अन्य समस्याएं क्रिएट कर देना, यह जैन जी का आंदोलन नहीं हो सकता है। इसके पीछे कोई न कोई समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें काम करती हैं। स्वयं पर्दे के पीछे से रह के कठपुतली के जैसे इशारे पर नचवाने वाले, चाहे जैन जी हो, चाहे जैन अल्फा हो, चाहे समाज के और भी कोई जातियों का समूह हो, कोई धार्मिक समूह हो, कोई अन्य समूह जो हो, सांस्कृतिक समूह हो, क्षेत्रीय समूह हो, जिनको उकसा के, भड़का के सरकार अस्थिर करना, देश में अशांति लाना, समाज में भ्रांतियां पैदा करना, और समाज के में चल रहे सुचारू रूप से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, योजनाएं हो रहे हैं, उसमें अवरोध पैदा करना, यह जैन जी का को इस सब चीज़ों से बचना चाहिए। मानते हैं जैन जी युवा है, आक्रोशित हो सकते हैं, लेकिन युवा होने के साथ साथ वो उनको अपनी समझ को भी समय के अनुसार इस्तेमाल करके इस्तेमाल होने से बचना चाहिए। जैन जी स्वयं समझदार है, आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, उनको बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सचेत करने की आवश्यकता अवश्य है कि कहीं न कहीं उनका दुरुपयोग न हो जाए, कहीं इनके कंधे पे रख के अपना उल्लू न सीधा कर ले कोई संगठन, कोई राजनीतिक दल, कोई विचारधारा के मानने वाले लोग, जिससे बदनाम जैन जी हो जाए, फल उनको मिल जाए और इनको कुछ न मिले। तो इन सब चीज़ों से समस्याएं आती हैं, होती हैं, रहती हैं, समाधान होना चाहिए, समय से नहीं हो पाती हैं। ये सब दिक्कतें हैं, इससे कभी बचा नहीं जा सकता। इनके समाधान न होने में क्या समस्याएं हैं, इनको करने का पूरा पूरा प्रयत्न सरकार के द्वारा होता है, या होता रहता है, या होता रहना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो समाज की जिम्मेदारी है, लेकिन समस्याओं के लिए समस्या पैदा कर देना, समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास न करके सीधे सीधे आंदोलन में आके ये कर दो, वो कर दो, ये तोड़ दो, वो फोड़ दो, इनको बंगाली दे दो, उनको आप सब कह दो, ये सब करने लगना, ये तो अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। इससे बचने की आवश्यकता है, और अपने शक्ति का सदुपयोग अपने फायदे के लिए करें। हम अपने शक्ति के द्वारा दूसरे को फायदा न होने दें, इसका भी प्रयास होना चाहिए। और समाज में लोगों को समर्थन उन्हीं लोगों चीज़ों को देनी चाहिए
जिसमें समाज में अवरोध उत्पन्न न हो, विरोध उत्पन्न न हो और समाज में विकास के लिए जो ज़रूरी हो और जिसके प्रति सरकार जवाबदेह है, अगर वो नहीं हो रहा उसके प्रति आप समाज में बात उठाते हैं तो आपको स्वागत योग्य है। अन्यथा किसी के प्रलोभन में आके, किसी के बहकावे में आके, किसी के कहने में आके आप अगर समाज के प्रति, सरकार के प्रति, राष्ट्र के प्रति कोई गतिविधियां करते हैं तो ये जनजीव के आंदोलन को, उद्देश्यों को भ्रमित करता है और इस पे उससे बचने का प्रयत्न होते रहना चाहिए। यही कहना था। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।